मॉर्निंग बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस चल रही थी। उसमें कुछ हमने आपको सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी। आज हम आपको थोड़ा सा एक प्रॉब्लम दे रहे हैं जो इस रूप की होगी, जिसमें जो है एक्स स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में। तो जो सिंपल क्वेश्चन थे उसमें तो आप जैसे कि उसमें नीचे फैक्टर में x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी आ जाता था, तो a अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी सी अपॉन एक्स माइनस सी करते थे। बट ये वाला जो है, इसमें पहले आप एक आइडेंटिटी लगाओगे जो आप क्लास 7 से पढ़ते चले आए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है ये, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर dx, दैट इज द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। फिर यहां पर वही आइडेंटिटी फिर दोबारा से लगा दीजिए आप, तो इसको फैक्टराइज करके आएगा आपका एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो अब इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, आंशिक भिन्न में व्यक्त करने पर। तो यहां पर लिखेंगे आंशिक भिन्न में व्यक्त करने पर। तो ये आ गया बच्चों 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। अब हमने आपको बताया था, वहां पर बताया था हमने, वहां पर 2 टर्म्स थी परंतु यहां पर 3 आ गई हैं, तो ए बी आ गया। अब नेक्स्ट में हम लिखेंगे, वहां बी एक्स प्लस सी लिख रहे थे, यहाँ पे सी एक्स प्लस एक और कांस्टेंट लिखेंगे डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 1 इक्वल टू एलसीएम लेते हुए ये तो खत्म हो गया, ये बचा। ऐसे इसमें ये खत्म हो गया, ये और ये बचे। अब इसमें ये खत्म हो गया, सी एक्स प्लस डी के साथ क्या बचा, सी एक्स प्लस डी के साथ बचा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो अब बारी बारी से हम ए बी सी और डी के मान निकालेंगे। पहले हम ए और बी के निकाल रहे हैं। यदि हमको ए का मान चाहिए तो ये सब 0 हो जाना चाहिए, तो इसमें हम क्या रखेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 फर्स्ट, x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x बराबर 1 रखने पर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। यहां पर देखो, जब x इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, दैट इज a इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन 4। तो ये a की वैल्यू निकल गई। अब आगे हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो इस बार हम x प्लस 1 0 के बराबर रख रहे हैं, x बराबर माइनस 1 रखने पर, तो माइनस 1 रखोगे तो देखो 1 इक्वल टू ये 0 माइनस 1 रखोगे माइनस 1 माइनस का 2 इंटू बी तो रहेगा साथ में, और माइनस का 1 रखोगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। देयरफॉर बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस का 1 अपॉन 4। आपने ए और बी की वैल्यू निकाल दी। अब सी की वैल्यू देखिए, यहां पर सी एक्स प्लस डी है, अब कितने ब्रैकेट है ये 1 2 3,
यदि आप सी एक्स की मल्टीप्लाई करें इससे तो क्या आएगा सी एक्स स्क्वायर, और फिर इससे करेंगे तो सी एक्स क्यूब आ जाएगा। तो सी निकालने के लिए एक्स क्यूब, दोनों पक्षों में एक्स क्यूब के गुणांक की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में एक्स क्यूब व एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर कर दीजिए। देखो बच्चों लेफ्ट साइड में क्योंकि है नहीं, केवल एक कांस्टेंट है तो आप 0 लिखोगे। यहां देखिए x की जब एक्स स्क्वायर में होगी मल्टीप्लाई तो a आएगा, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया a। इसी टाइप से x की एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब हो गया तो b आएगा, प्लस सी एक्स है ना यहाँ पर, तो एक्स एक्स स्क्वायर और x की फिर होगी तो क्यूब आ गया तो प्लस का c। अब ऑलरेडी आपको वैल्यू मालूम है a और b की, यहाँ पर आप ज्ञात कर चुके हो तो रख दीजिए उनका मान। तो 0 इक्वल टू बच्चों 1/4 माइनस 1/4 प्लस c। 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, देयरफॉर c इक्वल टू क्या आ गया 0। अब हमको d की वैल्यू निकालनी है। d के लिए जब x की x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर तो 0 है, तो 0 इक्वल टू यहां पर एक्स स्क्वायर का देखिए x की इसमें हुई, यहां पर 1 की एक्स स्क्वायर में हुई तो a है इसका कोफिशिएंट। यहां देखिए x इसमें जो है माइनस है, और देखिए सी एक्स की, क्योंकि यहां पर ये दोनों की जब मल्टीप्लाई हो रही है एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, तो इसका मतलब सी एक्स में जो है सी के साथ एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा बच्चों, डी में आ रहा है। एक्स की एक्स में गुणा कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो प्लस का डी लिखोगे आप, सी इसमें नहीं है। अब ए और बी की वैल्यू आप फिर रख दीजिए। ए की वैल्यू क्या है 1/4, यहां माइनस 1/4 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस कर देना, तो ये आ गया 0 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 1/2, देयरफॉर डी इक्वल टू आ गया माइनस 1/2। अब इन सब की वैल्यू रख दीजिए, तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन किस रूप में आ जाएगा, तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 1/x की पावर 4 - 1 इक्वल टू, अब मैं इंटीग्रल का भी निशान लगा रहा हूं, a का मान रख दिया 1/4, इसको बाहर ले लीजिए 1/x - 1 इंटू dx प्लस, इसमें क्या है माइनस है b का मान, तो यहां माइनस लिखिए, माइनस 1/4 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रल ऑफ 1/x + 1। तीसरी टर्म ये है, देखो यहां पर 0 रखोगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और d की वैल्यू क्या रखोगे -1/2, इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1 dx, और इसमें भी dx। बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए, मैंने इसमें एक लाइन नहीं लिखी है क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहां पर मान रख दिए और इंटीग्रल ले लिया। इंटीग्रल यही वाला है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, यहां पर है यही वाला। तो अब इसका जो है केवल इंटीग्रल करना है, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो। 1/4 log mod x - 1 माइनस 1/4 log mod x + 1 माइनस 1/2, ये कौन सी वाली फॉर्म है, x² + a², यानी कि tan इनवर्स x + c। यहां पर आप 1/4 कॉमन ले सकते हो। जब 1/4 कॉमन लोगे तो इसको आप log m और log n के फॉर्मूले से भी लिख सकते हो, तो ये ऊपर आ जाएगा log m/n
log mod x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x प्लस c। ये इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को समझने के लिए आपको मेन बात इसमें क्या थी, ये यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन निकालने वाली। अब हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, ओपन कर दिया। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन वैसे करने के लिए तो बहुत आसान है, परंतु आपको इसमें ये आइडिया नहीं आ रहा होगा कि स्टार्टिंग कैसे करें। तो बहुत सिंपल है। इसमें आप साइन एक्स को टी मान लीजिए, साइन एक्स को टी मान लीजिए। तो जब साइन एक्स का आप डिफरेंशियल करोगे तो देयरफॉर कोस एक्स इक्वल टू dt। अब कोस यहां पर रखा हुआ है तो ये फॉर्म किसमें चेंज हो गई, 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी इंटू डी टी। ये तो आप फिर से स्वयं भी कर सकते हो। और ये है कि सवाल कंप्लीट करना है तो ये आ गया आपका आंशिक भिन्न व्यक्त करने पर। तो 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस टी प्लस t अपॉन 2 माइनस टी। तो 1 इक्वल टू a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी। जैसे आप करते हो 1 माइनस टी इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 रखने पर तो रख दीजिए 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1। a की वैल्यू क्या आ गई 1। और इसी प्रकार से आप इस बार 2 माइनस टी इक्वल टू 0, t बराबर 2 रखने पर क्या आ गई 1 इक्वल टू t की जगह 2 रखना है तो 2 माइनस टी तो b इंटू 1 माइनस 2, इसकी वैल्यू -1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई। अब ये वैल्यू यहां रख दो, क्या आ गया इंटीग्रल और 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी, इसका माइनस है, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस टी इंटू डी टी। अब इनका इंटीग्रल कर दीजिए तो ये आ गया बच्चों दिस इक्वल टू लॉग ऑफ इसका 1 माइनस टी है, इसका ध्यान रखना 1 माइनस टी को आप जेड मानोगे तो टी का माइनस करोगे तो माइनस साइन देना मत भूलना। तो माइनस का लॉग मोड 1 माइनस टी। ऐसे ही इसमें क्या है माइनस और एक और माइनस आ जाएगा, माइनस लॉग मोड 2 माइनस टी प्लस सी। तो ये आ गया बच्चों माइनस का लॉग 1 माइनस टी मोड माइनस माइनस प्लस लॉग 2 माइनस टी प्लस सी। तो दिस इक्वल टू ये आप m अपॉन n का फॉर्मूला लगा दोगे, लॉग मोड 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी मोड प्लस सी। एट लास्ट टी की वैल्यू जो आपने पुटअप करी थी वो रख दी, लॉग 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ये इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सिंपल था, बस मानने वाली बात है। एक क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप स्वयं कर लोगे। क्वेश्चन नंबर है वो 21, इसे आप स्वयं कर लेना 21 में। ये देखो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन इंटीग्रल e की पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स।
तो इसमें पहले e की पावर x कॉमन ले लीजिए आप। जब e की पावर x कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस e की पावर माइनस x। e की पावर x कॉमन लिया तो ये आ गया e की पावर माइनस x। अब इसे करने के लिए e की पावर x को आप t मान लोगे, इसको अंदर वाले को t मान लेना। इसको हम कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों इसमें ऐसा करो, e की पावर x से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए आप, क्योंकि यदि आप इसमें कॉमन लोगे तो ये माइनस आएगा। तो e की पावर, इसको ऐसे लिखा रहने दो आप, e की पावर x माइनस 1, e की पावर x माइनस 1। e की पावर x से अंश व हर में मल्टीप्लाई कर लिया हम, अंश व हर में गुणा करने पर। अब e की पावर x को t मान लीजिए। अब इधर देखो, माना e की पावर x बराबर t। अब इसका वो करोगे तो e की पावर x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। तो यहां से ये इसकी जगह, इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt अपॉन t, क्योंकि e की पावर x को आपने t माना, इंटू t माइनस 1 इंटीग्रल लो। अब इसका आप बहुत इजीली कर लोगे पार्शियल फ्रैक्शन, क्या, आंशिक भिन्न व्यक्त करने पर। तो आंशिक भिन्न जब व्यक्त करोगे तो ये आ गया आपका 1 अपॉन टी माइनस 1 इक्वल टू a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1। That is 1 equal to a into t minus 1 plus b into t। तो t इक्वल टू 0 रखने पर, यहाँ पे 0 रखोगे तो 1 इक्वल टू माइनस का 1 इंटू ए आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस 1। अब इस बार क्या रखोगे, t माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज t इक्वल टू 1 रखने पर, तो 1 इक्वल टू, यहाँ पे 1 रख दीजिए, 1 इंटू b। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दीजिए, तो ये आ गया हमारा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 डी टी इक्वल टू आ गया हमारा a अपॉन, a की वैल्यू क्या है, माइनस 1। तो माइनस 1 अपॉन टी इंटीग्रल डी टी, और b इक्वल टू क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन क्या, t माइनस 1 डी टी। अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए, माइनस log t मोड t प्लस log t माइनस 1 प्लस c। लास्ट में t की वैल्यू रख दीजिए, t बराबर क्या माना हमने, e की पावर x। तो ये आ जाएगा माइनस log, इसको आप m बटे n का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, log e की पावर x प्लस log e की पावर x माइनस 1 प्लस c। इसको आप पहले दिस अपॉन दिस, तो log e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस c, दैट इज द आंसर। अब कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक्स।